हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और जानेंगे आखिर क्यों हर साल 5 सितंबर को इनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और वो एक गरीब ज़रूर थे, लेकिन जो है वो एक बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और इसी कारण के वजह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बचपन था उसमें ज़्यादा सुख सुविधाएं उनको जो है अपने बचपन में नहीं मिल पाई। राधाकृष्णन जब 16 साल के थे तब उनकी शादी हो गई शिवा कमू नाम की कन्या के साथ, तो जिनसे कि उनको 5 बेटी और 1 बेटा होता है। और इनके बेटे का जो नाम है, इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो कि भारत के एक महान इतिहासकार भी थे। और राधा कृष्णन जी की जो पत्नी है उनका मौत 1956 में हो जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बतला देना चाहता हूँ कि भारतीय क्रिकेटर जो हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के जो एक महान खिलाड़ी हैं वीवीएस लक्ष्मण, वो भी इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जो बचपन था वो तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ था। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया था और आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने इन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में, जो कि तिरुपति में ही था, वहाँ पे ही वो इनका दाखिला करवा देते हैं, जहाँ वे 1896 से 1900 तक रहे थे। और सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने लग जाते हैं। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा ये पूरी करते हैं। वह शुरू से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे, काफ़ी पढ़ाई में वो काफ़ी तेज थे। और इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। और राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप जो है मिलती रही थी। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का जो है अध्यापक बनाया गया था। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक भी बने थे। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। उसके बाद वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बनाए गए थे। और शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे हैं कि शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। और जिस कॉलेज में इन्होंने एमए किया था वहीं का इन्हें उपकुलपति भी बना दिया गया था। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति यहाँ पे वो जाके बन गए थे। और इसी दौरान वो दर्शन शास्त्र पर भी बहुत सी पुस्तकें भी वहाँ पे ही लिखा करते थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया करते थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ ही देश की संस्कृति को वो प्यार करने वाले भी वो व्यक्ति थे। तो देश को जब स्वतंत्रता मिली थी, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू राधाकृष्णन से ये आग्रह करते हैं कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। और संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा भी किया करते थे। अपने सफल अकादमिक कैरियर के बाद उन्होंने राजनीति में जो है अपना कदम रखते हैं। और 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। और यहाँ मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और फिर 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं।
राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें कि चीन के साथ भारत को हार का सामना भी करना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है होता है। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को बहुत सारे सम्मान और बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो उनमें से कुछ हैं, जैसे कि उनको दिया गया था शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1962 में राधा कृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। सन 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया था। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया था और इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राधा कृष्णन भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिख चुके हैं, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि इनकी जो है ये सारी पुस्तकें हैं। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखा करते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधा कृष्णन देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा था। तो अब जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली की जो मृत्यु है वो कब होती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु जो है 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है निधन हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहा है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राधा कृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। और डॉक्टर राधा कृष्णन अपने जीवन के 40 वर्ष जो है एक टीचर के रूप में बिताते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन को हमेशा याद किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने के पीछे की जो कहानी है वो क्या है। तो उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कैसे अस्तित्व में आया था, इसके बारे में एक घटना कही जाती है। तो जब डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे, जब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो उनके कुछ छात्र इनका जन्मदिन मनाना चाहते थे और इस प्रकार वो उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन ने अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें हर साल अपने जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया और उस समय से उनके जन्मदिन को हम लोग एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन 1946 से 1952 तक यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बाद वो 1949 से 1952 तक सोवियत संघ के लिए भारत के राजदूत भी बनाए गए थे। और ये जो है मैसूर, कोलकाता जैसे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और वहाँ पे वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो है ये 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति भी थे। तो हम लोग यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या उनके पिताजी या फिर उनके पुत्र सभी के नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगा हुआ होता था। तो उन सभी के नाम के आगे सर्वपल्ली लगा होने की जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि जो राधाकृष्णन हैं उनके जो पुरखे हैं वो पहले कभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहा करते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो तिरुतनी नामक गांव के
और जो है बढ़ जाते हैं, तिरुतनी गांव में आके बस जाते हैं। लेकिन जो उनकी पुरखे थी वो ऐसा चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल यानी कि उनके गांव का नाम हमेशा जुड़ा हुआ रहे, और इसी कारण से उनके परिजन अपने नाम के पहले सर्वपल्ली धारण किया करते थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर ये छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।